एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्जाम्स सॉल्यूशन में। इस क्लास में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो हमारा प्रश्न का आंसर है, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को हाथों से किसके द्वारा लिखा गया? भारत के संविधान को हाथों से किसके द्वारा लिखा गया? तो भारत के संविधान को हाथों से प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा लिखा गया। भारत के संविधान को प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा हाथों से लिखा गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। संविधान सभा का जो गठन है वह 1946 में हुआ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया? संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले दिन के सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? संविधान सभा के पहले दिन के सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो संविधान सभा के पहले दिन के सत्र की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब में कुल कितने ज़िले हैं? पंजाब में कुल कितने ज़िले हैं? तो पंजाब में कुल 23 ज़िले हैं। पंजाब में कुल 23 ज़िले हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हरियाणा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है वह कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था वह श्रीगुप्त था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से किसे जाना जाता है? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2022 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वह 2022 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद दो शहरों के बीच चलाई गई। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2022 में मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई गई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य विभाग किस सरकार के अधीन आता है? स्वास्थ्य विभाग किस सरकार के अधीन आता है?
तो स्वास्थ्य विभाग है वह राज्य सरकार के अधीन आता है। स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार के अधीन आता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पहली कृषि जनगणना कब हुई थी? पहली कृषि जनगणना कब हुई थी? तो पहली कृषि जनगणना है वह वर्ष 1970 में हुई थी। पहली कृषि जनगणना वर्ष 1970 में हुई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सिरुई नेशनल पार्क किस राज्य में है? सिरुई नेशनल पार्क है वह किस राज्य में है? तो सिरुई नेशनल पार्क मणिपुर राज्य में है। जो सिरुई नेशनल पार्क है वह मणिपुर राज्य में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वह किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वह वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट योजना वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया भर में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? दुनिया भर में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो दुनिया भर में शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर में जो शून्य भेदभाव दिवस है वह 1 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का दूसरा शासक कौन था? गुप्त वंश का जो दूसरा शासक है वह कौन था? तो गुप्त वंश का दूसरा शासक समुद्रगुप्त था। गुप्त वंश का जो दूसरा शासक था वह समुद्रगुप्त था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो संविधान सभा की संघ समिति के जो अध्यक्ष हैं वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और हम इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।